देखो भाई मेरा एसएल इसमें एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने का रीज़न समझते हैं। अच्छा यहाँ बाइंग क्यों किए, सीधा ये जो मतलब इधर मुझे लगा सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होगा, तो अब मैं सीधा इधर का लिक्विडिटी लेने का वेट किया। इधर जब लिक्विडिटी लेने गया तो लिक्विडिटी लेके जब रिवर्सल कैंडल दिखाया तो मैंने इसमें एंट्री ले लिया, रिवर्सल कैंडल पे एंट्री ले लिया, तो मेरा एसएल हिट कर दिया। मुझे ना इसमें ना मेरा बेसिकली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए था। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक जोन लिक्विडिटी कंसेप्ट मेरा, मैं मोस्टली 1 आवर टाइम फ्रेम पे और लिक्विडिटी पे एंट्री लेते हैं। इधर का लिक्विडिटी पे हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए था। अगर 5 मिनट पे हमको एंट्री लेना ही था तो हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया। ये लो को तोड़ता ना भाई, स्ट्रॉन्ग लो मतलब ये लो को तोड़ता, ये तोड़ता फिर रिटेस्ट करता, तब हमको एंट्री लेना चाहिए था। ये मेरा थाउट्स था कि मुझे इधर भी मतलब सेलिंग नहीं करना था, सेलिंग ऑर्डर नहीं लगाना था, बट लगा लिया यार। इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। एसएल हिट हुआ, हम एसएल को एक्सपेक्ट किए हैं क्योंकि जो हर ट्रेडर से गलती होता है, लेकिन हर ट्रेडर अपना लॉस को एनालाइज करता है, उसको लिखता है ट्रेडिंग जर्नल में। तो यही है मेरे वीडियो की तरफ का ट्रेडिंग जर्नल है। तो ये 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ये जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा जोन मैंने मार्क किया है, जो प्राइस जोन में गया है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जोन था। 4 आवर टाइम फ्रेम का, अगर 4 आवर में देखते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 आवर पे दिखाता हूँ। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे गए हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक जोन था, देख सकते हैं। ये कैंडल वीक से लेकर वीक तक मैंने मार्क किया और इधर इम्प्लोसिव मूव किया। तो इधर मैं ये ऑर्डर ब्लॉक जोन में आने से मैं एंट्री ले लिया, जो कि ये देखो भाई 1-4 आवर का तुम ऑर्डर ब्लॉक जोन में जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इधर देख सकते हैं कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई, फिर स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ दिया। इस लो को, ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, तोड़ दिया। अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। अब ये डाउन ट्रेंड में कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे 1 ट्रेड सेटअप पे। पहले मैं फिर से इसको एनालाइज करेंगे। अभी पहले ये मैं देखता हूँ कि मेरा एसएल क्यों हिट हुआ, इस पे बात करेंगे। तो इधर कब इधर ब्रेक करता ना संजय, ऊपर जाने के बाद इधर ब्रेक करता ना, फिर रिटेस्ट करता, तब तुमको शॉर्ट सेल करना था। बट बीच में शॉर्ट सेल क्यों किया भाई? तुम्हारा जब प्रोसेस में है, प्लान प्रोसेस में है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेटअप पे ट्रेड लेना। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेटअप तुम्हारा नहीं बना बॉस। स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेटअप तुम्हारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे तुम लिक्विडिटी ग्रैप देखता, स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम लिक्विडिटी ग्रैप देखता, जो तुम देखता है। लेकिन यहाँ तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके फंस गया, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जिस तरह रिटेल ट्रेडर फंसते हैं, तुम फिर से फंस गया। तो भाई प्लान और प्रोसेस को ब्रेक मत करो। यहाँ पे तुम्हारा प्लान प्रोसेस ब्रेक हुआ ही हुआ है। तुम्हारा अगर तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तुम्हारा देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेस्ट पे तुम एंट्री लेते हो, और तुम जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेते हो तो डबल बॉटम पे लिक्विडिटी ग्रैब। तो तुम यहाँ पे कोई तुम्हारा प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ संजय। तुम यहाँ पे प्रोसेस को मिस किया और ट्रेड लिया भी, तो चलो ठीक है, एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन हमको सीखना है इधर का लिक्विड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लाइन को प्राइस तोड़ता आगे फिर रिटेस्ट करता, तब तुमको एंट्री लेना था। बट तुम बीच में एंट्री लिया, यहाँ पे रिवर्सल दिखाया, तुम एंट्री ले लिया, बहुत गलत किया। ये ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये इधर एंट्री लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोबारा गलती नहीं करेंगे। देखो इधर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अभी तुम सेल कर सकते हो, रिटेस्ट करना, थोड़ा और रिटेस्ट करना जाएगा ऊपर, तो हम सेल करेंगे। तो ये इसका सेटअप बनाएंगे अभी हम। तो ये गलती नहीं होना चाहिए संजय, दोबारा देख सकते हो तुम बहुत गलत किए हो, बहुत गलत। मतलब देखो प्राइस ऊपर हायर हाई बना रहा था, शॉर्ट टर्म 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस हर समय ऊपर की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर ही दिया था, देख सकते हो तुम्हारा एसएल हिट होने का। इधर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखो प्राइस एक्शन का ही खेल है। देखो इधर भी देख सकते हो, प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इधर फिर प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया। तो भाई संजय यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट यार। ये तो नीचे रिटेस्ट कर रहा था, फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। तुमको अगर सेलिंग करना ही था तो स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ने देता ना, इसको तोड़ देता प्राइस, तब तुमको सेल करना चाहिए था। तुम तो एसएमसी में ये सीखा यार, तुम कैसे गलती किया। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना, बस यही बोलूँगा खुद से। और मेरा ये लॉस हुआ तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, मैंने प्लान प्रोसेस को पूरा नहीं फॉलो किया, लेकिन किया हूँ क्योंकि इधर मेरा ऐसा हुआ तो मैं ओवर ट्रेड नहीं किया, और नहीं मैं सेटअप पर ही, मतलब सेटअप में गलत बनाया, ये बात है। लेकिन हमने कभी भी कहीं भी सेटअप बनाया, बट सॉलिड सेटअप नहीं बनाया। तो नेक्स्ट टाइम सॉलिड सेटअप बनाकर ही ट्रेड लेना। ऐसा हिट किया, फिर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया, देख सकते हैं मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो फिर ऊपर गया। अब मार्केट देखो ये लो को तोड़ा है, ये मार्केट लो को तोड़ा है, अब नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे 100% सियोरिटी कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा एसएल हिट हो गया। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होना चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम लिक्विडिटी ग्रैब को ही सिर्फ देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब पे ही मतलब है। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखो, मार्केट का ट्रेंड भी देखो, और तुम अगर लिक्विडिटी ग्रैब पे एंट्री लेते हो तो डबल बॉटम जो टेस्ट पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब पे एंट्री लेते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब होने दो। तुम्हारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रहा था, बस देख सकते हैं तुम्हारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट कोई एंट्री नहीं बन रहा था, कोई डबल बॉटम नहीं, और कोई नहीं, सीधा बना प्राइस फिर से ऊपर ही रैली किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। चलो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होना चाहिए। तो जैसे मेरा प्लान प्रोसेस है, मैंने उसी को फॉलो किया, बस कुछ में मिस्टेक किया, इसको हम बताते हैं। तो जैसे मेरा प्लान प्रोसेस में था, फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिट हुआ तो दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर पहला ट्रेड अगर लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड लेंगे, सेटअप बनेगा तभी। तो पहला ट्रेड मेरा लॉस हुआ, तो इसमें मेरा गलती था, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन कर रखा था। तो भाई इसमें क्या गलती था, मैंने अपना फुल स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं लिया, इधर इसको तोड़ने देता तब ट्रेड लेना चाहिए था। तो बेसिकली फिर मैंने दूसरा ट्रेड भी फाइंड किया सेटअप पे, पहले सेटअप बनने दिया तभी हम ट्रेड लिया। तो देखो दूसरा ट्रेड का लॉजिक समझते हैं इसमें। देखो भाई मैं कल ही 2 ट्रेड लिया था, तो प्रॉफिट में ही है। देखो भाई
मार्केट में यहाँ रिस्क रिवार्ड और कितना, जब मेरा फेवरेट मार्केट नहीं चलता है तो कितना छोटा से छोटा मतलब कैपिटल का हिस्सा लॉस करते हैं, मतलब कैपिटल कितना बचा पाते हैं। ख़राब ट्रेड लेना गलत नहीं है, बड़ा लॉस से बचाना खुद को, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर का ये सीक्रेट है। तो बेसिकली इधर देख सकते हैं, इसमें अगर मैंने कम खोया तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा 1:3-4 का रिस्क रिवार्ड लिया। तो इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, इसमें हम सिंपल अपना फिर से स्ट्रैटेजी बनने दिए। इसमें जो गलती हुआ इसमें गलती नहीं किया, इसमें पहले सेटअप बनने दिया। जो मेरा सेटअप था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हम यूज़ करते हैं, तो मार्केट पहले इस लो को तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, फिर मार्केट रिटेस्ट करने गया। अब मार्केट रिटेस्ट अपना कंप्लीट किया, ये हम कैसे पता किए, फिबोनाची ड्रॉ किए थे। यहाँ सीधा फिबोनाची को अगर उठाते हैं तो अगर यहाँ एक हाई से लो तक अगर हम बनाते हैं तो इधर देख सकते हैं ये जो लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और तीनों लाइन रेजिस्टेंस की काम करता है। तो यहाँ पे प्राइस एक फिर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, ये सब रेजिस्टेंस लाइन पे, ब्लू लाइन पे। फिर मैंने यहाँ फिर ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने इस पर अपना ट्रेड पंच कर दिया और मेरा प्रॉफिट फाइनली मेरा इधर टारगेट हिट हुआ। देख सकते हैं मैं टारगेट नाइट को लिया और मॉर्निंग में मेरा टारगेट हिट हुआ 6 बजे। मैं 9 बजे के करीब में ट्रेड लिया और मॉर्निंग में मेरा 9 बजे के बाद मैं ट्रेड लिया और मॉर्निंग में मेरा टारगेट हिट हुआ। मैं टारगेट लेके छोड़ दिया था क्योंकि सिस्टम पे ट्रेड डाल दिए, बीच में एग्जिस्ट नहीं किया, इधर भी मैं बीच में एग्जिस्ट नहीं किया। भले ही हाँ माइंडसेट मेरा इमोशंस मेरा पूरा फुल कंट्रोल में था। एक बार एंट्री तो बीच में एग्जिस्ट नहीं, या तो एसएल जाएगा या तो मेरा टारगेट देगा। तो इसमें तो एसएल चला गया, इसमें मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं बीच में एग्जिस्ट नहीं किया। क्योंकि अगर बीच में एग्जिस्ट कर जाता तो फिर मान लो भाई हम यहीं पे एग्जिस्ट कर जाते तो हम प्रॉफिट में कैसे रहते हैं। मैं इतना तो मार्केट में लॉस कर दिए। मार्केट में तो असली गेम चेंजर होता है भाई रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना। अगर तुम रिस्क रिवार्ड को नहीं देख के चलोगे तब तुम कभी भी कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड मेरा कितना अच्छा हमने फॉलो करा। तो बेसिकली ये ट्रेड मेरा लॉस नहीं होता, तो इसमें लॉस हुआ क्योंकि मैंने गलती किया। मैंने प्रोसेस में लिखा था चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम ये सोच रखे थे भाई इसे मार्केट तोड़ेगा ना तब हम एंट्री लेंगे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था 4 आवर के टाइम पे, पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बन रहा था। अगर हम अभी मार्क करके दिखा देंगे तो मैंने ये सोचा था इधर मार्केट जब तोड़ेगा ना इस लो को उसके बाद हम एंट्री लेंगे, रिटेस्ट करेगा, बट तोड़ा नहीं, हम बीच में एंट्री ले लेंगे। ये मेरा गलती था। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती हम नहीं करेंगे। पहले अपना सेटअप बनने देंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा अगर स्ट्रैटेजी में है यही सेटअप पे हम ट्रेड लेना है तो यही सेटअप पे लेंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम इसमें देखो भाई ये इसको हम लॉस शांति से कानूनी किया, इधर मैं ट्रेड नहीं लिया, लॉस को एक्सपेक्ट किया। लॉस को एक्सपेक्ट करने का हिम्मत चाहिए, तो लॉस को एक्सपेक्ट किया, फिर नेक्स्ट टाइम पूरा फुल सेटअप बनने दिया तब ट्रेड लिया। तो यही भाई माइंडसेट का खेल है। लॉस तो हर ट्रेडर का होता है, बट गलत लॉस से नहीं डरो, बड़ा लॉस से डरो। तो हम गलत लॉस से डरे नहीं, आराम से शांति बनाए रखा। फिर शांति बना के मैं थोड़ा मैं इसे क्लोज कर दिया। फिर मैं देखा क्या गलती किया, तो फिर मैंने एनालाइज़ किया गलती किया, फिर मैंने दिमाग को शांति किया, फिर दूसरा सेटअप बनाया, फिर ट्रेड लिया मैंने। तो यही है ट्रेडिंग का खेल और कुछ नहीं। देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना है। बीच में बेसिकली ये वीडियो कल का वीडियो में ऐड होगा, तो ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ। कल जो मैंने 2 डेमो ट्रेड लिया था, तो ट्रेडिंग का देखो भाई कल मैंने 2 डेमो ट्रेड लिया था, फिर भी मैं एक मेरा फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस गया। फिर मैंने आधा घंटा माइंड को रिसेट करा, लॉस को एक्सपेक्ट करा और काल्मली दिमाग से फिर से सेटअप बनाया, तभी एंट्री लिया। तो दूसरा ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया बस। और पहला ट्रेड में मेरे से गलती क्या वो मैंने सीखा कि भाई अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं ना भाई, तो भाई लिक्विडिटी पे फोकस करो, बट वहाँ पे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक्सपर्ट हो 5 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री में, तो वहाँ पे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैं फर्स्ट वीडियो में जो मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ उसमें मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर होने नहीं दिया क्लियरली। लेकिन फिर मैंने सेकंड ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में जब मैं लिया तो उसमें मेरा टारगेट हिट हुआ 1:3 का। 1:3 मेरा मुझे मिला और फर्स्ट ट्रेड में 1:6 का टारगेट था, बट उसमें मेरा पहले ऐसा हिट कर दिया, टारगेट तो दूर की बात है। तो मैं जब सेकंड वीडियो लिया ना भाई, तो उसमें मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने पहले ड्रॉ किया, देखा कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। उसके बाद मैंने भाई फिबोनाची ड्रॉ किया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रिटच होने पे मैं एंट्री लेता हूँ। तो फिर मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, फिबोनाची पे जो 0.618 पे जहाँ तक प्राइस सपोर्ट दिखता है, रेजिस्टेंस दिखता है, वहाँ पे हमने फिर शॉर्ट सेल करा। तो दूसरा ट्रेड मेरा टारगेट बुक हो गया। तो भाई ट्रेडिंग का यही एक सीक्रेट रूल है कि माइंडसेट, अगर तुम्हारा माइंडसेट है, एक बार हम अपना सेटअप पे पैसेंसली एंट्री ले लिए तो भाई बीच में ना एग्जिस्ट मत करो बिना 1:2-3 लिए, क्योंकि अगर तुम बीच में एग्जिस्ट करोगे ना, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, कहते हैं ना जहाँ रिवार्ड ना वहाँ रिस्क नहीं लेना है, जहाँ रिवार्ड नहीं मिल रहा है वहाँ रिस्क लेना मना है। तो भाई 1:2-3 का रिस्क रिवार्ड लेकर ही चलना है, नहीं तो तुम प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। तुम ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो भूल जाओ, क्योंकि भाई ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे ना माइंडसेट जितना काम आएगा ना उतना तुमको यहाँ पे काम नहीं आएगा कुछ भी। चाहे तुम अगर तुम्हारा माइंडसेट खराब होगा ना तो तुम ओवर ट्रेड करने लग जाओगे, तुम रिवेंज ट्रेड करने लग जाओगे। जैसे मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया, मैं शांति से एक्सपेक्ट किया लॉस को, मैं अपना प्रोसेस को भी फॉलो किया। भले ही मैंने ट्रेड लेने में गलती किया, बट मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, बस मैं अपना एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं ले पाया। बाकी बस जो इमोशन माइंडसेट वो सब मेरा सेम था। मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, पहला लॉस हुआ तो सेटअप बनेगा वहाँ पे तभी एंट्री लेंगे। मैं बस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इधर का लिक्विडिटी नहीं देख रहा था और मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर होने नहीं दिया, जबकि मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में था।
तो अप ट्रेंड में शॉर्ट डाउन ट्रेंड में हमने शिफ्ट होने ही नहीं दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने नहीं दिया और हमने शॉर्ट सेल कर दिया जिससे मेरा लॉस हुआ। तो ये वीडियो उसी में ऐड होगा, देखो ये वीडियो उसी में ऐड होगा जो कल का ट्रेड मेरा लॉस हुआ एक, फिर दूसरा प्रॉफिट होगा, जो उसका मैं चार्ट एनालिसिस करूँगा ना वीडियो में, उसी वीडियो में ये वीडियो हम ऐड करेंगे। तो फाइनली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो देखो संजय, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमने पहला ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लिया हो रहा था, अगर हमने पहला ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लिया रहा था, फॉर एग्जांपल अपने कैपिटल का 5%, तो भाई 5% से ज़्यादा मेरा वहाँ पे साइकोलॉजी हिल सकता था। फिर लेकिन दूसरे ट्रेड में देखो, पहले ट्रेड में मैंने रिस्क सेम लिया, दूसरे ट्रेड में मैंने रिस्क लिया, तो पहले ट्रेड में हम 500 कमाए, तो दूसरे ट्रेड में मैं सीधा मेरा 2500 आया। तो भाई अगर मैंने पहला ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लिया रहता, इसमें कम लिया रिस्क लिया रहता, तो मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता, कल मैं लॉस में ही रहता। अगर मैंने कम बेसी रिस्क रिवार्ड मतलब कम बेसी रिस्क रिवार्ड रखता, कम बेसी कैपिटल यूज़ करता, ज़्यादा किसी में यूज़ कर लेता। तो सेम रखो, रिस्क हमेशा जितना हो सके सेम रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस हर किसी का होता है। तुम कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये ट्रेड मेरा चल ही जाएगा, ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही होगा। तुम्हारा काम है अपना स्ट्रैटेजी पे ट्रेड ले लेना, प्रोसेस पे ट्रेड ले लेना। अब मार्केट का काम है तुमको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा मार्केट को, लेकिन तुम चेस मत करना, प्रॉफिट के पीछे मत भागना, प्रोसेस के पीछे भागो। सिंपल है, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम यही सब अगर फॉलो कर लोगे ना, फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, और सेकंड में आ गया तुम्हारा माइंडसेट, थर्ड में आ गया तुम्हारा प्लान प्रोसेस, इसे फॉलो कर लोगे ना तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जैसे माइंडसेट में प्रोसेस में हो गया तो हमको एक बार सेटअप पे अपना स्ट्रैटेजी पे ट्रेड ले लेंगे, तो हमको 1:3-4 के पहले नहीं निकलना, 1:2 से पहले, और हमको सेम रिस्क में मुझे पहले ही सोच लेना है क्या मैं ये रिस्क को झेल सकता हूँ। अगर ये रिस्क इतना पैसा लॉस को मैं झेल सकता हूँ तब मैं इतना रिस्क लूँगा, तब मैं ये ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लेना है भाई। क्योंकि ट्रेड में कभी भी निश्चितता कोई भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अनिश्चित है। तुम ये कभी सीधा बात, तुम ये सोचो ही नहीं कि तुम्हारा ट्रेड इसमें तुम इस ट्रेड में सक्सेस हो पाओगे। बेसिकली कल मैंने 2 डेमो ट्रेड लिया था, तो फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हुआ और सेकंड ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया। सेकंड ट्रेड मेरा 1:3 का 1:3 लेके निकले, बीच में हम एग्जिस्ट नहीं करे। अगर बीच में एग्जिस्ट करता 1:1 में तो मैं शायद प्रॉफिट में नहीं रहता, उल्टा लॉस में रहता, लेकिन हम 1:2-3 लेके निकले हम। तो यहाँ पे देखो भाई, माइंडसेट का खेल है और रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड और प्रोसेस प्लान, इसी का खेल है ट्रेडिंग। भाई ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हलवा भी नहीं है, बस माइंडसेट क्लियर, अपना ना लॉस को एक्सपेक्ट करना आना चाहिए। मेरा पहला ट्रेड लॉस हुआ ना भाई, तो मैं पहले माइंड को फ्रेश करा, पहले हमने माइंड को फ्रेश करा, पहले मैं अपना लॉस को एक्सपेक्ट करा, फिर मैंने दूसरा ट्रेड लेने बैठा। पहले मैं लैपटॉप को, मैंने अपने डेस्कटॉप को बंद किया, फिर मैं शांति दिमाग से सोचा क्या ये लॉस मेरा गुड लॉस है या बैड लॉस। तो कहीं ना कहीं ये बैड लॉस था, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं लिया था। क्योंकि अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री लेते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देते हैं और फिर रिटेस्ट होने देते हैं फिबोनाची लेवल तक, तब हम एंट्री लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, लेकिन पहला ट्रेड में मैंने इसे नहीं अपनाया, लेकिन दूसरा ट्रेड में इसे फॉलो किया तो मेरा 1:3 का प्रॉफिट चला। तो भाई यहाँ पे देखो, यही है माइंडसेट का खेल है। मैंने अगर पहला ट्रेड में भी प्रोसेस फॉलो किया रहता तो मैं पहला ट्रेड में शायद मैं ट्रेड लेता ही नहीं, मैं एक ही ट्रेड में प्रॉफिट रहता। तो मेरा दिन का 2 ट्रेड का प्लान प्रोसेस रहता है, एक पहला ट्रेड प्रॉफिट तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन दूसरा पहला ट्रेड अगर लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड ही लेना है। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि ट्रेडिंग में ना भाई तुम माइंडसेट, अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ना तो मार्केट तुम्हारे सामने हार जाएगा। कहते हैं ना माइंडसेट मतलब ट्रेडिंग ना तुम्हारा स्किल से नहीं, तुम्हारा विल से हारता है। तो यही कहने का मतलब है कि माइंडसेट तुम्हारा सेम रहना चाहिए, सॉलिड रहना चाहिए। मेरा माइंडसेट सॉलिड था। पहले ट्रेड में मेरा एक बहुत गुड था भाई, मैं मतलब ट्रेड लिया तो बीच में एग्जिस्ट नहीं करा। ये मेरे ना, ये मैं सुधारा खुद को कि मैं जो बीच में पहले एग्जिस्ट करता था वो अब मैं बीच में एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, अपना ट्रेड को मतलब राइड करता हूँ, बीच में एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। और दूसरे ट्रेड में भी मैं बीच में एग्जिस्ट नहीं करा, तो 1:3 लेकर ही निकले। भले ही मेरा प्राइस प्रॉफिट जोन में चल रहा था, फिर एसएल जोन में चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने एग्जिस्ट नहीं करा। तो इसी का खेल है भाई, माइंडसेट बनाओ और इमोशंस को कंट्रोल करो। लाइव ट्रेड में इमोशंस को कंट्रोल करो, टारगेट देगा या तो एसएल देगा, इसी का खेल है। अगर बीच में एग्जिस्ट करोगे तो रिस्क रिवार्ड का धजिया उड़ जाएगा, तुम्हारा रिस्क रिवार्ड नहीं मिल पाएगा, तुम रिस्क रिवार्ड नहीं ले पाओगे। अब मान लो तुम्हारा देखो हर ट्रेड तो तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो मान लो जिस ट्रेड में मान लो तुम्हारा पहला ट्रेड में लॉस हुआ उतना, लेकिन फिर तुम्हारा दूसरा ट्रेड तुम्हारा फेवर में चल रहा है, लेकिन तुम क्या किया, तुम 1:1 में ही निकल गया, जबकि तुम्हारा टारगेट था 1:3-4। 1:1 में ही निकल गया, तो पहले ट्रेड में तुम जो मतलब लॉस किया उतना ही प्रॉफिट किया, तो फिर तुम प्रॉफिट कैसे रह पाओगे। 1:3 को फॉलो करो, उससे पहले मत निकलो। ये रूल सिंपल रखो बस, तभी तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे। सिंपल।